अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं STA 630 का लेसन नंबर 26 जो कि है सैम्पल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर में हम सैम्पलिंग के मुतालिक पढ़ेंगे कि सैंपल क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है इसमें, तो आपने इसको गौर से देखना है वरना सब मिक्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जी सैंपल है। सैंपल क्या होता है? सैंपल की ये सबसे पहले तारीफ लिखी हुई है, अ सैंपल इज अ सबसेट और सम पार्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा जो लेते हैं, समरी लेते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो सारी पॉपुलेशन को ज़ाहिर कर रहा हो। उसके बाद सैंपल हम क्यों लेते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी कुछ वजूहत लिखी हुई है कि सैंपल हम क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहली सेव कास्ट, लेबर एंड टाइम। लाजिम बात है, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने में हमारा एक तो टाइम लगेगा, दूसरा ख़र्चा ज़्यादा होगा, तो इसमें हम कास्ट अपनी सेव करते हैं। थोड़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें थोड़े से लोग चाहिए होते हैं, जब पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर चाहिए होगी। इसमें टाइम भी बचत होता है। उसके बाद है जी क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, सुपरविजन हमें कम ज़रूरत होती है, जबकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने में हो सकता है ज़्यादा एरर आ जाए। उसके बाद एक्यूरेट एंड रिलायबल रिज़ल्ट। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा रिलायबल होता है, इसको एनालिसिस करने में आसानी होती है, वो बड़ा एक्यूरेट होता है। जब पूरी पॉपुलेशन में वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, उसमें एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से एरर ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद इस सैंपल में भी द ओनली वे। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान के लोगों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों का आपने पाकिस्तान के लोगों की खसूसियात आपने चेक करनी है। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को स्टडी करना शुरू कर दें तो आपका क्या ख्याल है कितना टाइम लगेगा? जितने ज़्यादा भी लोग हों, लेकिन एक साल के अंदर अंदर आप कर नहीं सकते, और साल के बाद हो सकता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं। तो इसलिए सैंपल एक वैध हल है जिसके तरीके से हम सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टडी। मतलब ये कि हमें एक मखसूस वक्त में हमारी स्टडी जो है कंप्लीट हो जाती है, जबकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। उसके बाद सैम्पलिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये वाला सबसे अहम टॉपिक है कि सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजीज़। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं, आपने इनको बहुत गौर से समझना है। असल जो सारी सैम्पलिंग होती है वो इन भी मेजर करती है। जो सबसे पहले आगे जी एलिमेंट क्या होता है? An element is that unit about which the information is collected. एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट के बारे में एक स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो स्टूडेंट होगा। उसके बाद पॉपुलेशन ये है कि जो आप पूरी जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो आपकी पॉपुलेशन होगी। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट के बारे में सर्वे कर रहे हैं, तो जो सारे स्टूडेंट हैं वो आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से जिन स्टूडेंट्स का आप सैंपल लेंगे वो आपका एलिमेंट है। उसके बाद टारगेटेड पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिस पर हम फोकस करते हैं और जिससे हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। अब जो टारगेटेड पॉपुलेशन होती है उस सारी को भी हम स्टडी नहीं करते, बल्कि उसमें से छोटा सा एक हम सैंपल लेते हैं, लेकिन वो सारी जो पॉपुलेशन होती है वो टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। उसके बाद है जी सैम्पलिंग क्या है? सैंपल लेने का जो तरीक़ाकार होता है वो सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग फ्रेम ये अक्सर MCQs में भी आता रहता है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या चीज़ होती है? मतलब जो सारी लिस्ट होती है पॉपुलेशन के एलिमेंट की, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। वही पॉपुलेशन से जो आपके पास लिस्ट होती है एलिमेंट की, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम एरर, ये ऐसे एरर होते हैं
जो कि पूरी पॉपुलेशन को ज़हर नहीं कर रहे होते। ऐसे सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन को ज़हर नहीं कर रहे होते सैम्पलिंग फ्रेम एरर कहलाते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट और ऑब्जर्वेशन यूनिट दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो यूनिट जिससे हम इन्फो हासिल करते हैं वो यूनिट ऑब्जर्वेशन यूनिट कहलाते हैं, जबकि वो यूनिट जो पूरी पॉपुलेशन में से इस्तेमाल होता है उसको हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद पैरामीटर, पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो समरी होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें से आपने सैंपल लेना है उसके जो यूनिट है वो उनको आप स्टैटिक्स कहेंगे। जैसे किसी शख्स की इनकम आपने चेक करनी है तो उस बंदे की जो इनकम होगी वो आपका स्टैटिक कहलाएगी। सैम्पलिंग एरर, सैंपल लेते वक्त उस सैंपल में जो एरर आते हैं या वो सैंपल अगर पूरी पॉपुलेशन को शो नहीं कर रहा तो वो सैम्पलिंग एरर कराएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर नंबर 26। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।